थैंक यू सो मच। दिल्ली के लिए आज की सुबह सच में बहुत ही एनर्जेटिक है, जहां हजारों लोग दिल्ली हाफ मैराथन में दौड़ रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि बहुत सारी लेडीज़, मुझे लगता है कि आज 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ यहाँ दौड़ रही थी। फैमिली भी आई थी, यंगस्टर्स भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, और बहुत ही सुंदर आज की सुबह दिल्ली ने देखी। मैं थैंक्स करना चाहूँगी वेदांता ग्रुप को, जिन्होंने दिल्ली हाफ मैराथन का ये रिकॉर्ड तोड़ सुबह दिल्ली को देखने के लिए मिली। और बहुत ही आनंददायक मैं समझती हूँ कि जो पार्टिसिपेशन है स्पेशली फॉर वुमेंस एंड यंगस्टर्स, दैट इज़ मार्वलस। और बहुत सुंदर ये मैराथन भी है और बहुत सुंदर इसके पीछे मोटिव भी है। ऑफ कोर्स मैं पूरी दिल्ली को ये कहना चाहूँगी कि हम सबके लिए ये समय आ गया है कि देश आगे बढ़े, हम अपने इस बढ़ते हुए देश का हिस्सा बने। हर व्यक्ति को मूव ऑन करना पड़ेगा आगे बढ़ कर के। ना केवल चलना होगा बल्कि दौड़ना होगा देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। 140 करोड़ भारतीय जब कमर कस के तैयार हो जाएंगे तो कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। निश्चित रूप में देश आगे बढ़ेगा भी और दौड़ेगा भी। मैम, इस सुबह हमने देखा कि हर वर्ग के लोग जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या बूढ़ा क्या दिव्यांगजन भी थे, हर चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे वो, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं, समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हर व्यक्ति में कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और कनेक्टिविटी के साथ एक कंसर्न कि आज हम देश के हर नागरिक एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। और एकजुटता की भावना स्पोर्ट्स से ज़्यादा कहीं नहीं आ सकती। और अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फिटनेस टारगेट्स हम सबको दिए हैं, हमेशा वो उनका कहना होता है कि अगर देश स्वस्थ है तभी समृद्ध हो सकता है। आज हम सबको स्वच्छता की ओर, स्वस्थता की ओर और समृद्ध होने की ओर बढ़ना है। और ऐसे में इस मैराथन का होना दिल्ली के लिए भी, देश के लिए भी, सबको एक ऊर्जा देने वाला है। मैं जानना चाहूँगा कि जो एक थीम दी गई थी ब्रेकिंग बैरियर्स, जिसके माध्यम से पॉजिटिव दिव्यांग इसके साथ जुड़े, वो भी आगे बढ़े, तो क्या आप ये मानती हैं कि दिव्यांग इसको साथ लेकर इसको समावेशी दौड़ बनाने में सफल हुए हैं? क्योंकि दिव्यांग एम्बेसडर कहीं नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल नज़र आए, और मैंने देखा कि बहुत सारे स्पेशली एबल्ड लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक मंच है जहां आप अपनी भावनाएं दिखाते हैं कि आप के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी इच्छा शक्ति है और कितनी ऊर्जा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है जहां हर वर्ग और स्पेशली एबल लोगों ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। बहुत सी संस्थाएं भी आगे बढ़ कर के आई, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी आगे बढ़ कर के आए, और सबको एक साथ लेके चलने वाला ये हमारा संगठन वेदांता, मैं सच में उनको बधाई देती हूँ। एक ब्रॉड थीम के साथ और एक बहुत ही सुंदर मोटिवेट करने वाला थीम कि रन फॉर ज़ीरो हंगर, ये अपने आप में शानदार है और हर भारतीय इससे जुड़ रहा है। एक दूसरा सवाल मेरा, एक सेकंड लास्ट सवाल सर, चूँकि मैम आप राजनीति में हैं और दिल्ली की सीएम हैं, और चूँकि आपसे एक संदेश ये भी जाता है कि महिला सशक्तिकरण का संदेश जाता है, तो चूँकि मैं जानना चाहता हूँ क्या आप अपनी विधानसभा दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है, 33% आरक्षण, और उनको हर तरह की सशक्त बनाने की बात की जाती है, क्या आप यह प्रयास करें कि दिव्यांगों को विधानसभा में भी आरक्षण मिले ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो? हर जगह स्थान मिलना चाहिए और दिव्यांगजन भी हमारे खूब आगे बढ़े। पूरा देश इसके लिए अपना प्रयास करेगा। हाँ, कुछ प्लान्स हैं दिल्ली में रनिंग ट्रैक्स और रनिंग एरियाज बनाने के, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं काफ़ी। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स को लेकर के जिस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार बहुत ही सपोर्टिव एटीट्यूड अपनाया है, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी परफॉर्मेंस हमारे देश के खिलाड़ियों को मिल रही है, तो लाइकवाइज दिल्ली भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। और हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन सबको हम फैसिलिटी भी दें, एनवायरनमेंट भी दें, कोचेस भी दें और मौके भी दें। इसके लिए दिल्ली सरकार पूरा काम करेगी। थैंक यू।